तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। अब तक हमने अष्टम भाव तक के लिए चर्चा की है। नवम भाव की अगर बात करें तो यहाँ ये दोनों ही ग्रह धनु राशि में स्थित होंगे। धनु राशि में स्थित होते हुए सबसे ज्यादा ये ग्रह जो आपको फेवर करेंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति, उच्च शिक्षा में और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आपका साथ देंगे। यहाँ होते हुए आपको निश्चित रूप से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी खुद के अंदर, और आपको उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी सारी यात्रा भी करनी पड़ सकती हैं। अब जब भी बुध मंगल के साथ स्थित होते हैं तो आप बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र को भी चुन सकते हैं अपने लिए। इसलिए आपको बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कोई पैसे का लेन देन, या फिर आप एक टीचिंग के फील्ड में हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हैं, या एक अच्छे एडवाइजर हैं लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपकी वाणी का बहुत बड़ा रोल रहेगा बुध के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ मंगल बुध के साथ है तो वो बुध को हमेशा ही फोर्स करेंगे कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए। ऐसा बुध जब भी मंगल के साथ होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी बनाता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी माइंड की जो एबिलिटी है या आपकी जो बौद्धिक जो योग्यता है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और मंगल इनके साथ होने की वजह से, क्योंकि मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मंगल फिजिकल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों लगभग समान होंगे और आप काफ़ी तेज़ी से काम कर सकेंगे। तो ये जो कंजक्शन है आपकी कहीं ना कहीं कार्य क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जो सामान्य व्यक्ति जो काम नहीं कर पाते वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए आपके लिए बोलना, सोचना, समझना, एनालिसिस करना या ट्रेवल करना या कोई भी प्रकार का फिजिकल हार्डवर्क करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। ये दोनों ही ग्रह आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाग्यशाली बनाएंगे, संतान के मामले में भी और एजुकेशन के मामले में। इसके साथ साथ यहाँ बुध का स्थित होना आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्किल्स देगा। बस यहाँ ज़रूरत है आपको खुद को पहचानने की और अपने स्किल्स के बेस पे काम करने की। यहाँ दोनों ही ग्रह स्थित हैं तो अक्सर आप जितने भी लंबी यात्राएँ करेंगे जीवन में उनसे बहुत कुछ नया सीखेंगे और जो कुछ आप सीखेंगे उसको अपने जीवन में भी आप अपनाएंगे। यहाँ मंगल बुध के साथ हैं तो कुछ हद तक आप में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति डेवलप हो सकती है। यहाँ इन दोनों के डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं, आपको बृहस्पति को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर बृहस्पति का संबंध इन दोनों ही ग्रहों से है तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है कि आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित होते हुए देखेंगे और आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड का नॉलेज रहेगा। यहाँ बृहस्पति अब क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी, अगर मान लो बृहस्पति यहाँ इनके साथ युति करके ही बैठे हैं तो एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएंगे संतान के मामले में भी और खुद के लिए भी। इसके साथ साथ आपका टैलेंट या आपकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, बस आपको खुद को पहचानने की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। अब ये दोनों का कंजक्शन जो है वो आपको हर वक्त एक्टिव बनाए रखेगा। लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से भी आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि आपका बुध से रिलेटेड जो एबिलिटी है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा मंगल के बुध के साथ होते हुए। अब आपको ये भी देखना है कि मंगल और बुध कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से आप फैसले लेंगे, उतना ही तेज़ी से आप बोलेंगे या किसी भी बात पर उतने ही तेज़ी से रिएक्ट भी करेंगे। इन दोनों की युति आपके लिए ज़्यादातर मामलों में फेवरेबल होगी। लेकिन यहाँ कभी कभी आपको समस्या ये आएगी कि आपकी जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, या ऐसा लगेगा जैसे आप गुस्से में आके बोल रहे हैं या सामने वाले पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाना चाहते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो मंगल का प्रभाव है काफ़ी फायरी इफेक्ट है मंगल का, इसलिए आपको मंगल को यहाँ थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा का प्रभाव हो तो भी आपको सोचने समझने या कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम करने की एबिलिटी डेवलप होगी। तो यहाँ जिस भी प्रकार का प्लेनेट असर डालेगा, प्रभाव डालेगा, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव हो तो आपको हायर एजुकेशन में और किसी भी प्रकार के काम को करने की अच्छी क्षमता प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर शनि का प्रभाव है तो कुछ हद तक आपको रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि माता पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ भी आपके काफ़ी सारे मतभेद रह सकते हैं ये युति के होते हुए। लेकिन आप अपने हॉबीज पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही अच्छा आप अपने करियर में कर पाएंगे। ये युति के होते हुए मुख्य रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स पे फोकस करें और खुद की एबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करें, खुद की क्षमताओं को डेवलप करने की कोशिश करें। और आप एक्टिव तो वैसे भी रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ अब मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है उतना ही ज़्यादा बुध से रिलेटेड आप अपनी क्षमताओं को डेवलप कर सकते हैं। तो आपकी मेमोरी, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका या समझने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फास्ट और डिफरेंट हो सकता है। ये कंजक्शन वास्तव में सामान्य लोगों की तुलना में आपको हमेशा ही 2 कदम आगे रखेगा।
तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही ग्रहों को एक साथ देखते हुए बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगल आपके चार्ट में आपको खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो आपके लग्नेश भी हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अगर आपका 8वें भाव से रिलेटेड कोई भी काम है या मंगल यहाँ पर आपको एक अच्छी लीडरशिप की क्षमता भी देंगे, तो 8वें भाव से रिलेटेड काम हो, भले ही आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल करना पड़ रहा है, तो ऐसे मामलों में भी आप अच्छा कर पाएंगे। अब बुध आपके तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, तो ये जो कंजक्शन है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, जैसे कि फाइनेंस को लेके या कैरियर को लेके या किसी भी अन्य मामले में, तो उन बाधाओं को ये कंजक्शन काफ़ी अच्छे से दूर करेगा। ये दूर इस वे में करेगा कि ये आपके अंदर अच्छी क्षमताओं को डेवलप करेगा और उन क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। आप कोई भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, चाहे आपको आर्थिक रूप से इश्यू आ गया या आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत आ गई या अन्य मामले में किसी भी मामले में आपको कोई समस्या आ गई, आप उस समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। आप खुद तो वो समाधान निकाल ही लेंगे, दूसरों के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे इस मामले में। इसके साथ साथ जो बुध हैं वो आपके छठे घर के स्वामी होते हुए आपको किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना है, आपको कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना है, पढ़ना है या लिखने से रिलेटेड काम करना है, राइटिंग करनी है या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर आपको काम करना है, तो ये कंजक्शन बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि देगा। अब क्योंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति का संबंध अगर किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, इन ग्रहों के साथ अगर है, तो ये आपकी लर्निंग की कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को और अच्छे से डेवलप करेगा और आप किसी भी विषय में बहुत गहराई तक जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा मंगल पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। मंगल की एनर्जी को आपको कंट्रोल करना हमेशा ही जरूरी रहेगा, नहीं तो आपका जो है जुबान फिसलना या किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा या जब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होंगी तो आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी क्विकली काम करेगा और जितना ज़्यादा ये कंजक्शन आपके चार्ट में प्रभावी होगा उतना ही अच्छे से आप काम भी कर पाएंगे। अब क्योंकि मंगल आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये कंजक्शन आपकी क्षमताओं को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। यहां से मंगल की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पे, 12वें भाव पे दृष्टि रहेगी तो आपको विदेश यात्रा करने में या विदेश में सेटल होने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अगर विदेश जाते हैं तो वहां पर काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, भले आप अपने कैरियर के लिए विदेश गए हों चाहे अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए। मंगल की दृष्टि जो कि 12वें भाव पे पड़ रही है, कुछ हद तक आप में अच्छा इंट्यूशन पावर भी डेवलप करेगी। अगर आपके 12वें भाव में बृहस्पति जैसे ग्रह हों या फिर केतु जैसा ग्रह या राहु जैसा ग्रह है तो आपके इंट्यूशन के डेवलप होने की और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ मंगल की जो दृष्टि है थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को जरूर कभी कभी खराब कर सकती है। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे और चौथे दोनों ही भावों पे रहेगी। तीसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो आप में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्षमता डेवलप करेगी, आपको हमेशा रिस्क टेकर बनाएगी और काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड कभी कभी आप फैसले लेंगे। कुछ फैसले आपके गलत जरूर होंगे लेकिन समय रहते ही आप उन फैसलों को बदल भी लेंगे। तो यहाँ मंगल आपको जस्ट मोटिवेट करने का काम करेंगे और कार्य क्षमता बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेंगे और वो बुध के साथ होने की वजह से आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस लेके भी आप चल सकते हैं। भले ही आपको फिजिकल रूप से ज़्यादा मेहनत करनी हो, भले ही आपको मेंटल रूप से ज़्यादा हार्डवर्क करना हो, दोनों ही आपके लिए कुल मिला के ईजी रहने वाले। अब यहाँ से जो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, वो आपको घर से दूर कर सकती है, थोड़ा माता पिता के साथ कभी कभी रिलेशंस खराब कर सकती है, लेकिन परिवार के ऊपर भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इस युति के प्रभाव कुछ इसी प्रकार के रहेंगे आप लोगों के लिए।